राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मजेदार शिक्षाप्रद कहानी के साथ मैं यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ। साधु का घमंड। हम यहाँ पर एक कहानी पढ़ने वाले हैं। अगर इसी तरह की कहानियाँ पढ़ना आप पसंद करते हैं, सनातन धर्म से या हिंदू धर्म से जुड़ी हुए सारे फेस्टिवल से जुड़ी हुई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर देना। एक जंगल में एक सालों से तपस्या कर रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या में मगन था। उस समय पर पानी की बाढ़ आ जाती है। उस जगह पर पानी की बाढ़ आ जाती है। सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे और यह साधु अपनी तपस्या में मगन थे। इन्हें पता ही नहीं था कि बाढ़ आ चुकी है। जब एक आदमी वहां से भाग रहा था तो उसने इस साधु को देखा और इन्हें सावधान किया कि बाढ़ आ चुकी है। सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, आप भी यहाँ से चलो। तो उस साधु ने कह दिया कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। कुछ देर के बाद पानी साधु के गले तक आ पहुंचा। तभी वहां से कुछ लोग नाव में बैठकर भाग रहे थे। उन्होंने जब साधु को देखा तो उनसे कहा कि आप हमारे साथ नाव में बैठ जाओ, वरना आप डूब जाएंगे। लेकिन साधु ने फिर से वही जवाब दिया कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। और वे लोग भी वहां से नाव लेकर के चले गए। थोड़ी देर के बाद जब पानी बढ़ने लगा तो वह साधु एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी वहां से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जो लोगों को बचाने का काम कर रहा था। जब इन्होंने जब उन्होंने इस साधु को देखा तो साधु की तरफ रस्सी फेंकी और उन्हें ऊपर आने के लिए कहा। लेकिन साधु ने फिर से वही जवाब दिया कि तुम जाओ, मुझे भगवान बचा लेगा। और वह हेलीकॉप्टर वाले भी वहां से चले गए। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और वह साधु पानी में डूब कर ही मर गया। जब वो मरने के बाद भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से कहा कि मैंने आपकी इतनी तपस्या की थी, इतना आपको रात दिन याद किया था, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा, अरे पागल, तुझे बचाने के लिए 3 बार मैंने ही तो उन तीनों इंसानों को भेजा था। एक बार पैदल, दूसरी बार नाव लेकर और तीसरी बार हेलीकॉप्टर लेकर। लेकिन तुमने उन तीनों को भगा दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि खुदा हमेशा किसी न किसी को जरिया बना करके भेजता है हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हम अपने घमंड में उन्हें पहचान ही नहीं पाते और ऐसे मौके हाथ से गंवा देते हैं। लेकिन हमें ये शिक्षा भी जरूर मिलती है कि बिना कर्म किए फल नहीं मिलता। अगर साधु उनके साथ जाता तो वो अपने आप बच ही जाता, है ना? तो हमें हमेशा कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसी का फल मिलता है। आप दिन रात चाहे भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, तो कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ अपना कर्म अच्छा रखिए, मेहनत कीजिए, जरूर कर्म करने का फल मिलता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना। धन्यवाद।